श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के जेडीयू ऑफिस में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू ज्वाइन करते हुए श्याम रजक ने कहा कि उन्हें आरजेडी में घुटन हो रही थी। नीतीश कुमार के साथ काम करना श्याम रजक ने सौभाग्य बताया। मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। बिहार विधानसभा के चुनाव भले ही अगले साल हो, नेताओं के इधर से उधर और उधर से इधर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और पूर्व आरजेडी नेता श्याम रजक एक बार फिर जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के जेडीयू ऑफिस में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू ज्वाइन करते हुए श्याम रजक ने कहा आरजेडी पर निशाना साधते हुए कि उन्हें वहां पर घुटन हो रही थी। मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। जेडीयू नेताओं ने भी पूरे गर्मजोशी के साथ श्याम रजक का पार्टी में स्वागत किया। एक बड़ा अपील श्याम जी का हमेशा इन सब वर्गों में रहा है, बड़ा काम रहा है, पुराने आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, तो जनता दल परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूं। आज श्याम रजक की गिनती बिहार के बड़े दलित नेताओं के रूप में होती है। फुलवारीशरीफ से 6 बार विधायक रहे। श्याम रजक की सियासी सफर की शुरुआत लालू प्रसाद की पार्टी से हुई। हालांकि वो इसके पहले 2009 में भी आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आ चुके हैं। श्याम रजक लालू राबड़ी सरकार के साथ नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। श्याम रजक के पार्टी ज्वाइन करने के बाद जेडीयू नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि और भी कई नेता उनके संपर्क में हैं। आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी कई लोग आए हैं। तो इस तरह से लोग आते ही रहते हैं और कई लोग जो है वो चाहेंगे कि आकर के ज्वाइन करें। श्याम रजक के जेडीयू में आने से खुद उनको कितना फायदा होता है और जेडीयू को कितना फायदा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आइए अब श्याम रजक की राजनीतिक यात्रा को जरा समझते हैं। तो देखिए, श्याम रजक साल 1995 में आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तब से लेकर के लगातार 4 चुनाव वो आरजेडी की टिकट पर ही लड़ते भी हैं और जीतते भी रहे। लेकिन साल 2005 में आरजेडी यानी कि लालू परिवार बिहार की सत्ता से बाहर हो जाता है और ऐसे में साल 2010 का विधानसभा चुनाव होने वाला था। 2010 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, एक साल पहले 2009 में श्याम रजक ने आरजेडी छोड़ दिया और जेडीयू में शामिल हो गए। 2010 में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने श्याम रजक को मंत्री भी बनाया। लेकिन उसके बाद 2015 का जब चुनाव आया, नीतीश कुमार महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े थे। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद श्याम रजक को मंत्री नहीं बनाया गया और ऐसे में आरोप लगता है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के दबाव में श्याम रजक को मंत्री नहीं बनाया गया था। अब देखिए, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन धीरे धीरे श्याम रजक का जेडीयू और नीतीश कुमार से मोह भंग होता रहा। श्याम रजक ने पार्टी की नीतियों के खिलाफ कई बयान दिए और साल 2020 में विधानसभा चुनाव के पहले श्याम रजक जेडीयू छोड़कर के एक बार फिर से आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन आरजेडी में ना तो उन्हें विधानसभा का टिकट मिला और ना लोकसभा का टिकट मिला और ना विधान परिषद का सदस्य उनको बनाया गया और ना ही राज्यसभा उनको भेजा गया। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आरजेडी में लगातार हो रही उपेक्षा से श्याम रजक नाराज चल रहे थे और आरजेडी में हो रही उपेक्षा से तंग आकर के ही श्याम रजक ने 22 अगस्त यानी कि बुधवार को आरजेडी छोड़ दी और 1 सितंबर को उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया।